श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरुभ्यो उमासुतं शोकविनाशकारिकम् ओम ध्याये नित्यं महेशं रजति गिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परस्मैकवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतिवर्गणे व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं सिंहनिखिलभवैरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् अचितिगरिसमं चात्कर्जलं सिन्धुपात्रे सुरतर्वरसालेखनीलिखिता सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं नयाति। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम् विहितमविहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म परम पिता परमात्मा अकारण करुणा वर्णालय अकारण करुणाकारक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता एवं संहार करता पार्वती नाथ प्रथमादि गणों के स्वामिन आकाश आदि अष्ट मूर्तियों वाले विश्वरूप विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवादिदेव त्रिनेत्रधारी दुस्वप्न नाशक पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता आदि अंत रहित सबके कारण श्री सांब सदाशिव भगवान के चरणों में कोटि सा नमन नतमस्तक बंदन एवं अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण बल्लभा आदि जगत में व्याप्त रहने वाली जगत की आधारभूता परम भक्ति परम शक्ति श्री जगदम्बी का माँ पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। समुपस्थित भगवत भक्त शिव कथानुरागी सज्जनों भक्तिमय मात शक्ति भगनी बांधवो भगवत चरण चंचरीक भगवत पादारविंद मकरंद रस पिपासु सुधिजन भूई भावुक रसिक वृंदजन। हम सबका यह परम सौभाग्य है कि भगवान शंभु शिवाय की यह सुंदर कथा पर सम्मिलित होकर इस शिव कथा मंदाकिनी पर गोता लगाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। जीवन में ऐसा क्षण बड़े ही पुण्य से मिलने वाला होता है। श्री शिव महापुराण की कथा बड़ी दिव्य और विलक्षण है। मैं इसी कथा का भगवान शंकर अनुसंधान कर 12 आदित्यों को अपना कार्य करते हैं। ये शिव कथा जो है भगवान शिव की शब्दमय मूर्ति है। वंदे तरस्तम निज गूढ़ रूपम शिवम स्वता वंदे तरस्तम निज गूढ़ रूपम शिवम स्वता
स्वतष्टुमिदं विचष्टे जगन्ति नित्यं परदो भ्रमन्ति यत्सन्निधो चुंबकलोहवत्तम। जिस प्रकार लोहा चुंबक के आकर्षित होकर उसके पास ही लटकता रहता है, उसी प्रकार यह समस्त विश्व और सदाशिव जिसके आसपास भ्रमण करते हैं, जिन्होंने स्वयं ही उस प्रपंच को रचने की विधि बतलाई है, जो सबके अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से विराजमान है, तथा जिनका स्वरूप जानना अत्यंत दुर्लभ है, उन शिव भगवान शंकर जी का आदर सहित वंदन करता हूँ। ऋषिगणों की वार्ता। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप कृपा करके शिव का प्राकट्य, उमा की उत्पत्ति, शिव उमा का विवाह के अनंत चरित्र हमें सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों के प्रश्न ही पतित पावनी श्री गंगा के समान है। ये सुनने, कहने व पूछने वालों तीनों को पवित्र करने वाले हैं। आपके प्रश्नों के अनुसार अपने पिता ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया था, तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न शिवचर सुनाया था। एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनि सत्तमा ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थम मन आददे। हे मुनिवर, एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के पुत्र मुनि शिरोमणि विनीत चित्त नारद जी ने तपस्या के लिए मन में विचार किया। हिमालय पर्वत में कोई एक परम शोभा संपन्न गुफा थी, जिसके निकट देव नदी गंगा निरंतर बहती थी। वहां एक महान दिव्य आश्रम था, जो नाना प्रकार की शोभा से सुशोभित था। वे दिव्यदर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए वहां गए। हिमालय पर्वत की एक गुफा में मौन होकर बैठे बहुत दिनों में पूर्ण होने वाला तप कर रहे थे। उनके उग्र तप को देखकर इंद्र डर गया और विचार करने लगा, ऐसा ना हो कहीं मेरी सिंहासन को पाने के लिए यह तप कर रहे हो। यह विचार कर इंद्र ने कामदेव को बुलाया और कहने लगा, हे कामदेव, तुम मेरे परम मित्र एवं हितैषी हो। देखो, नारद हिमालय पर्वत पर गुफा में बैठकर दृढ़ासन से तप कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वह वरदान में ब्रह्मा जी से मेरा राज्य सिंहासन मांग बैठे। अतः तुम आज ही वहां जाकर उसके तप को भंग कर दो। इंद्र की आज्ञा पाते ही कामदेव वहां पहुंच गया। उसने नारद जी का मन विचलित करने के लिए अनेक प्रयत्न किए, परंतु नारद जी पर कोई असर नहीं हुआ। यह तो सदा शिव की कृपा ही थी, क्योंकि अत्रैव शंभुनाकारी सुतपश्च स्मरणिना अत्रैव दग्धस्तेनासु कामो मुनि तपोपः। पहले उसी स्थान पर काम शत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी, और वहीं पर उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला। वैसे ही कामदेव की माया इस स्थान पर नहीं चल सकती थी, क्योंकि जब सदा शिव ने कामदेव को भस्म किया था, तो उसकी पत्नी रति ने पति के जीवित होने के लिए प्रार्थना की थी। देवताओं ने भी श्री महादेव जी से प्रार्थना की, तब महादेव जी ने कहा था, जब कृष्ण तनय हो यही पति तोरा वचन अन्यथा हो न मूरा। कि कामदेव कुछ काल पर्यंत जीवित हो जाएगा, किंतु इस स्थान पर और इसके अलावा कि कामदेव यहाँ तक कि
यह जो भस्म होता दिखाई देता है, वहां तक कि पृथ्वी में इसकी माया एवं काम बाण सफल नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार कामदेव का अपना प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ। वह शीघ्र ही स्वर्ग लोक में इंद्र के पास लौट आया। वहां कामदेव ने अपना सारा वृत्तांत और मुनि का प्रभाव कह दिया। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से वे बसंत के साथ अपने स्थान को लौट आए। उस समय देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने नारद जी की भूरी भूरी प्रशंसा की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण वे उसे पूर्व वृत्तांत का स्मरण न करा सके। दुर्गेया सांभवी माया सर्वेषां प्राणिनां इहा भक्तं विना पितात्मानं तया सम्मोहते जगत। वास्तव में इस संसार में सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया को जानना अत्यंत कठिन है। जिसने अपने आप को शिव को समर्पित कर दिया, उस वक्त को छोड़कर संपूर्ण जगत उनकी माया से मोहित हो जाता है। सदा शिव की कृपा से नारद जी ने बहुत काल तक तपस्या की। अपने तप को पूर्ण हुआ समझ नारद जी उठे तो उन्हें कामदेव पर विजय प्राप्त करने का ध्यान आया। तब उन्हें अपने मन में अभिमान हो गया कि मैं कामदेव को जीत लिया हूँ। इस प्रकार अभिमान से उनका ज्ञान नष्ट हो गया। तब वे अपने काम विजय की कथा श्री महादेव जी को सुनाने के लिए शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। वहां जाकर नारद जी ने शिव जी को प्रणाम कर अपनी तपस्या की सफलता का समाचार तथा कामदेव पर विजय पाने का सब समाचार सुनाया। मारे चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए। वार वार विनवहु मुनि तोहि, जिमिय कथा सुनायहु मोहि। तिमि जनि हरहि सुनावहु कबहु, चलहु प्रसंग दुरायहु तबहु। हे भक्त वत्सल, महादेव जी ने नारद जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे नारद जी, तुम धन्य हो, परंतु मेरी एक बात याद रखना कि यह सब समाचार अन्य किसी भी देवता को ना सुनाना, अर्थात विशेषकर विष्णु भगवान से इस बात को भूल कर न कहना। शिव जी के इस प्रकार समझाने पर भी होनहार बस नारद जी ने यह बात श्री विष्णु जी भगवान से जाकर कह सुनाई। शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारदं सुहान, भरद्वाज को तक सुनहि हरि इच्छा बलवान। भगवान शिव के मना करने के बाद भी नारद जी ब्रह्मलोक पहुंचे और वहां ब्रह्मा जी को नमस्कार अपने तपोबल से कामदेव पर विजय प्राप्ति का समाचार कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने भी शिव का वर्ण करके सब कुछ जान लिया और कहा, हे पुत्र, इस बात को किसी से मत कहना। परंतु नारद जी ने ब्रह्मा जी के वचनों पर कोई ध्यान नहीं दिया। यह सब सदाशिव की माया का प्रभाव था। नारदोत ययो शीघ्रं विष्णुलोकं विनष्टधि, मदांकुरमनावृत्तं गदितुं स्वं तदग्रता। अभिमान से बुद्धि विपरीत होने के कारण नारद जी अपना